પછી આપણને કોઈ પણ કાર્ય કરવા બાબતમાં સંદેહ નહીં રહે. There will remain no doubt about execution or executing some duty or some part or some project once we know these four details in entirety. હા, પૂરું જાણ્યું નથી અથવા જણાવનારે પૂરું જણાવ્યું. લોકો પાસેથી પૈસા પડાવી લેવા અને 56 ભોગ અને પુનવારાઓ કરી દેવા, એના સિવાય અત્યારે ગાદી ઉપર બેસનારાઓ શું કરી રહ્યા છે? લોકોને અનુબંધ જાણવાની ચિંતા નથી અને જે એમને જણાવવાની જવાબદારી છે એમને જણાવવાની જવાબદારીનો કોઈ ભાન નથી. એટલે થાય શું થાય? બરાબર. અહીં સુધીની વાત સ્પષ્ટ થઈ ગઈ. હવે જો ચારે બાબતને ફરી મેં આપણા સંદર્ભમાં, હવે આ એક મેઇન મુદ્દો આપણે સમજી ગયા કે અનુબંધ કોને કહેવાય. હવે એની એપ્લિકેશન આપણા પુષ્ટિ માર્ગ માટે કેવી રીતે થાય, હવે એ અહીંયા સમજાવું. How it becomes applicable to us. भाई, हर स्टेप फॉर्मेशन के बाद इंटर रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशंस और डेफिनेशंस हैं, वही मेथड को नाम साइंटिफिक मेथड. दिस इज व्हाट साइंटिफिक मेथड. Scientific method does not mean that whatever you execute and do in the lab, that is scientific. This is scientific. अब देखो विषय, सबसे पहले ये समझने का प्रयास करो कि तुमको तुम्हारा जीवात्मा भक्ति मार्ग के लिए बने हुए है या शरण मार्ग के लिए, या तो बिना कोई लोभ लालच या अहम या बिना कोई स्पर्धा के पहले डिसाइड करो. तुम्हारा बाजू वालों सेवा कर रहे हो करके तुमको भी सेवा करनी है, ये कोई विषय नहीं है, ये कोई आर्गुमेंट नहीं. तुम शरण मार्ग के जीव हो या तुम भक्ति मार्ग के जीव हो, जैसे तुम निष्पक्ष हो के जब अपने बच्चा के लिए कोई सब्जेक्ट नक्की करने जाओ हायर स्टडी को, तो डेफिनेटली तुम्हारे लिए प्रलोभन है. पुष्टि भक्ति कौन नहीं पसंद करेगा जब परमात्मा साक्षात मिल जाते हो. लेकिन प्रश्न ये है कि प्रलोभन होते भले भी तुम्हारे बच्चा की एबिलिटी के लिए वो शक्य है कि नहीं. अगर तुम्हारे बच्चा को माथो बिल्कुल नहीं चल पा रहे हो पर तो साइंस दिला के क्या कर पाओगे? तुम बताओ. अल्टीमेटली क्या होगी? डेवास्टेशन, डिबेकल. तो पहले अपन को नक्की करना है कि अपन भक्ति मार्गीय है या शरण मार्गीय है. महाप्रभु कह रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं कि पुष्टि मार्गीय पनो है कि नहीं, ये अस्माभिर निश्चय है. ये शब्द महाप्रभु के. अब ऐसा तो है ना, ये बात को तो कोई भी जो ज्ञान को विषय है, इट इज ऑलरेडी देयर इन द टेक्स्ट बुक्स और इट्स नॉट देयर, है ना. वहां को पढ़ाने वाला टीचर को इंस्ट्रूमेंट तो बनना पड़ेगा. अगर टीचर या मिडिल एजेंसी को तुम एलिमिनेट कर दोगे तो आई डू नॉट थिंक कि दुनिया में कोई एजुकेशनल सेंटर्स बाकी रहते हैं. प्रश्न ये है, एजुकेशनल ऑथोरिटीज या इन अदर वर्ड्स ऑथोरिटीज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, they can remain disciplined in their seat, or they must remain disciplined in their seats, is paramount. But it is not they who can keep themselves disciplined. It is also the duty of the students to put them within their frames. अगर विद्यार्थियों की संस्था रिस्पॉन्सिबल नहीं होती ना पुष्पदन,
तो सारे अध्यापक उच्छृंखल हो गए होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति है उच्छृंखल होने की। यानी ये जो गोस्वामी आचार्य महाप्रभु के वंशज होते पुष्टि मार्ग के अपने आप को आचार्य कहला करके या स्थान पे बैठे भय, उनको तो पहला कर्तव्य है कि वो पुष्टि मार्ग को समझावे। लेकिन तुम सब क्या झक मार रहे हो? तुमने कोई दिन कही? तुम्हारे अंदर तो दो एक्सट्रीम्स है। या तो भाव भक्ति को तुमको भावना वेड़ापन इतना तुम्हारे माथे चढ़ेगो कि दिन भर तुम साष्टांग दंडवत करके पड़े रहोगे, और या तुम सच्चे गोस्वामी आचार्य को भी स्थान पर बैठने वाले कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को भी गाली देकर बाहर डोलोगे। ये दो एक्सट्रीम के सिवाय आपके अंदर तीसरा एक्सट्रीम नहीं है। वो तीसरा कोई बैलेंस नहीं है। एक्सट्रीम क्या है? ये सिर्फ दो बैलेंस है। क्यों? अगर मेरे विषय को कोई प्रश्न तुम्हारी चित्त में आ रहे हो तो तुम्हारे अंदर क्यों साहस नहीं कि तुम उसको पूछ सको? मेरे व्यक्तित्व के विषय को, मेरे चरित्र के विषय को, मेरे कैलिबर के विषय को, मेरा जो कुछ भी या स्थान के लिए और या सेवक वर्ग के लिए जो मेरा कमिटमेंट है, वह कमिटमेंट के लिए तो प्रश्न नहीं तुम्हारे पास। तो दूसरे को दोषी क्यों बना रहे? आपके समाज में है इतना आत्मबल कि वो आचार्य से पूछ सके कि महाराज आप जिस स्थान में विराज रहे हम उसके लिए नतमस्तक है, लेकिन हमको भी कुछ आपसे जवाब चाहिए। और यही कारण है तुम्हारा दुर्भाग्य का कि तुम्हें अच्छे आचार्य नहीं मिल पाते, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई किसी सत्य का आग्रह रखने की कोई तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं। एक मेरे सामने की घटना बताऊं, आखन देखी मेरी अनुभव की। कौन आचार्य थे, कौन वैष्णव थे, उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। एक आचार्य वयोवृद्ध और विद्वान आचार्य, मैं उनके पास बैठा था और एक वयोवृद्ध वैष्णव आए वहां। उन्हें कही कि कृपानाथ मेरी एक जिज्ञासा है। उन्हें हंसते भाई कही कि हाँ बोलो। उन्हें कही कैसो है? आप जब भी या गांव में शहर में विराजो तो मेरो आपके घर के सेवक के रूप में फर्ज है कि मैं भोजन से पहले आपके चरण स्पर्श करूं, क्योंकि जहां स्थान पे गुरु विराजते हो और अगर चरण स्पर्श नहीं किया जाए तो सेवक को अन्न नहीं खाना चाहिए। ये शास्त्र का नियम है। अब क्योंकि आपकी अनिवार्यता है दोपहर तक तो मैं आप उपलब्ध नहीं हो पाऊं, मेरी वृद्धावस्था की अनिवार्यता है कि मैं भूखा नहीं रह पाऊं, पर मैं कम से कम सोने से पहले, क्योंकि नित्य सोनो प्रलय माने गए है और नित्य जगनो एक सृष्टि मानी गई है, तो प्रलय से पहले, हर प्रलय से पहले मुझको आपके चरण स्पर्श तो करने चाहिए। मेरा कर्तव्य है। हर रात्रि से पहले सूता पहला तो कम से कम आपका चरण स्पर्श था। पर अहीं हमारी एक शंका है, एक हरफ एमा उमेर तो नहीं અને મારા શબ્દો ઉપર વિશ્વાસ હોય તો વિશ્વાસ રાખીને સાંભળો। અને પછી કહ્યું કે મહારાજ વાત એવી છે કૃપાનાથ કે આપને ચરણ સ્પર્શ તો કરીએ, પણ તે પછી પહેરેલા કપડા અમને નાહવું પડે, એ શુદ્ધિ અમે કેવી રીતે કરીએ? મહારાષ્ટ્રી કે મોડે તો રંગ ઉતર ગયો। 60 વર્ષના 65 વર્ષના મહારાષ્ટ્રીનો કલર ઉતરી ગયો, ફીકું પડી ગયું। એમને જિજ્ઞાસા થઈ, આ કેમ શું થયું? કે આપ તો દેવ દ્રવ્ય ખાઓ છો, આપના ત્યાં તો દેવ દ્રવ્ય લેવાય છે અને શાસ્ત્ર અને મહાપ્રભુ આજ્ઞા કરે છે કે જે દેવ દ્રવ્ય ખાતા હોય એને જેમ મરદાના ચિતા અને લાકડા અને ચિતાની અગ્નિ અને મરદાથી હાથ સ્પર્શ થઈ જાય તો પહેરેલા કપડા લાવવું જોઈએ। તો આપને અને એ બધાને એક જ દોષ કરવામાં આવ્યું છે, એટલે આપ દેવ દ્રવ્ય ખાઓ છો એટલે હવે અમને શું કરવું? अपने अंदर ढूंढो और लज्जा से माथा झुकाओ अपना। लानत है तुम सब पे कि तुम्हारे अंदर सेवक होने का इतना साहस नहीं। सब अपना सर झुकाओ और कबूल करो कि तुम्हारे अंदर एक सेवक निष्ठ जो ऊर्जा होनी चाहिए वो नहीं है, परंतु नपुंसकता है। नहीं पूछ सकते तुम, सुन के और जान के। इसलिए इस नपुंसक समाज को आचार्य स्थान पर भी जो लोग मिलेंगे, तथाकथित
सच्चे आचार्य नहीं, तथाकथित वो हिजड़े ही मिलेंगे। हिजड़ों के संग बैठ करके ढोलक बजाने वाला हिजड़ा ही हो सकता है, मनुष्य नहीं हो सकता। ये मैं गाली नहीं दे रहा हूं, ये मैं अपशब्दों का उपयोग नहीं कर रहा हूं, इस संप्रदाय की चलती हुई समस्या को कह रहा हूं। ये आपके प्रश्न का जवाब। क्षमा करना, आप में इतनी, आप लोगों में क्षमता नहीं है। और मैं निष्पक्ष होकर कह रहा हूं, किसी संदर्भ में नहीं। हर घर में अगर ऐसे सच्चे सेवक होते तो पुष्टि मार्ग के 7 स्तंभ आज वज्र की तरह मजबूत होकर के खड़े हुए होते। सारी शाखा आज अधिकतर आचार्यों के स्थान भ्रष्ट हैं, व्यभिचरित हैं और दूषित हैं। और वैष्णव बिना सोचे समझे नपुंसकता से अपनी हीनता का प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी भी अयोग्य जगह माथा टिकाना ये दीनता नहीं होती, हीनता होती। माथा वही टिकना चाहिए जहां योग्यता है, और उस जगह टिका हुआ माथा दीन कहा जाता है। बाकी अंबल रेस में और इंफीरियोरिटी में कोई फर्क नहीं रहता। ये भक्ति के मैंने 3 परिचय दिए। जो बात मैं आपको ये चार्ट पूरा करने के बाद समाप्त करूंगा, यानी आपको अपन छोड़ दे रहे, क्योंकि ये बात कल अपनी हो चुकी है। यानी अब भक्ति वर्धिनी के संदर्भ में खाली मेरा स्वामी का बाकी है जो मैं करूंगा। अधिकारी के संबंध में आप देख लो, 2 सेक्शन बता के मैंने समझा दिया है कि दैवी 2 प्रकार के 2 दैवी जीव है। जहां में मर्यादा प्रकार को जो दैवी जीव है वहां में मैंने नीचे रेड सर्कल कर दिया है, मींस नो डिस्कशन फॉर द टॉपिक, क्योंकि अपन के टॉपिक करने को मतलब नहीं है, क्योंकि अपन पुष्टि मार्ग की बात कर रहे हैं। यदि अब तो दैवी जीव पर जो है सो पुष्टि मार्ग के संदर्भ में विचार करना है, मर्यादा मार्ग के संदर्भ में विचार नहीं करना है अपन को। यानी दैवी जीव को पुष्टि के फिर वही मैंने 4 विभाजन यहां करके रिपीट कर दिए हैं। अब प्रयोजन में आप देखो कि पुष्टि भक्त को प्रयोजन क्या है, आपको इन शॉर्ट समझ लो। पुष्टि भक्त हो या पुष्टि की प्रपत्ति मार्ग को अधिकारी हो, भक्ति मार्ग को अधिकारी हो या प्रपत्ति मार्ग को अधिकारी हो, वहां को जो प्रयोजन है वो आप इन शॉर्ट नटशेल समझ लो। वहां को सबसे पहला प्रयोजन है भगवान की अलौकिक क्रीड़ा में हिस्सा ले लो, भाग ले लो, टू पार्टिसिपेट इन द ब्लिसफुल लीला क्रीड़ा ऑफ द ऑलमाइटी। परमात्मा के अलौकिक रमण में, क्रीड़ा में भाग ले। और वो पहली श्रुति वचन से स्पष्ट हो रहे हैं और दूसरे श्रुति वचन से स्पष्ट हो रहे हैं। ये दोनों बात मैंने कह दी। ये पहली श्रुति है सवाई नहीं बरेंगे और रसो वैसा। ये 2 श्रुति के वचन बता रहे हैं कि पुष्टि मार्गीय जीव के लिए सबसे बड़ो प्रयोजन वाक्य अस्तित्व को है भगवत क्रीड़ा को सहभागी बन जानो, और कोई प्रयोजन नहीं है। बेनियाजाना कोई कारण नहीं है, there's no reason। अंतरात्मा कह रही है, जैसे आप साइट सीइंग को जाओ, मैं कह रहा हूं कि साइट सीइंग से आपने क्या गेन किया बताओ। वेकेशन में તમે જોવા ગયા જગ્યાઓ, એમાં શું મળ્યું તમને? પૈસા ગુમાવ્યા, માણિયાની વાત કરીએ, મેળવીને શું આપ્યા? તમારી આંખોને આપણે એમાંથી કંઈક સીધી કરાવીએ કે તમે જે જોઈ આવે બધું એમાંથી નીકળી આવે? બતાવો કે તમે ગયા એ અનુભવ એનું કંઈક રેકોર્ડ થઈ શકે? શું મળ્યું? પણ તમારે ત્યાં શું કહેવાય છે કે મજા આવી, બહુ મજા આવી, બસ એ ફાઇનલ રીઝન છે। એટલે પુષ્ટિ मार्गीय प्रयोजन अपने अंशी परमात्मा के संग बस आनंद कर। तो कहते जूस पीवानुं અને કેરમ રમવાનું મજાની લાઈફ।
तो ये प्रयोजन। और तीसरो वचन मैंने पुष्टि प्रवाह मर्यादा को दियो है, જ્યાં શ્રી મહાપ્રભુ સ્પષ્ટ બતાવે કે પુષ્ટિ સૃષ્ટિનો આ ભૂતલ ઉપર જન્મવાનો એક જ હેતુ છે કે એ રૂપ સેવા કરે છે। જાને રૂપ સેવા નહીં કરી भक्ति मार्गीय जन्म के भी बहुत बार मेरी इच्छा होए, मेरे पास बहुत सारे लोग प्रश्न पूछने आवे, तो मेरी इच्छा हो कि मैं आपके अपने वो मेरा पत्थर गढ़ने वाला है ना रूप, वो अपना मुड़ा, तो मैं वहां कहूं कि 200-500 तू लोड़ी बना के रख, ओट के बराबर छाड़ पत्थर की बना, जो आवे और जो अनुबंध प्रश्न करे आपको रेशमी रुमाल में जैसे झांपी बीट के देना, आपको लोड़ी पकड़ा देनी, पियासू दिन में 3 बार दवा की तरह गरम घोल, ऐसी बड़ी मेरी हार्दिक इच्छा है होने कुछ है। लोड़ी बनवा के रेशमी रुमाल में बड़े लपेट के वाके ऊपर गोटा लगाए के, और जो भी ऐसे अनुबंध प्रश्न करे ना वासुदेव जी ये आ ले जाओ फिर ये उस पर थोड़ा वक्त के करवा જે પુષ્ટિ માર્ગીય સાચો કહીને સેવા પ્રવૃત્ત ના થાય એના માટે એવી લોટ બંધ લોડીઓ બનાવવા જોઈએ, લોડી बनवा रखे। तुम्हारे यहाँ क्या कहते मुख मालूम है, हमारी हिंदी ब्रजभाषा में लोड़ी कहवा, जो भी कहते हैं माँ के नाम पे भी एक मार ले लो। आता है भाई महाराष्ट्र મારા એ દિવસોમાં અહીંયા આખા મહિના 40 દિવસ સુધી શ્રાવણમાં પ્રવચનો ચાલતા હતા। જેમ હવે આપણા મહોત્સવ ઉપર વધારે લોકો આવે છે, એ વખતે શ્રાવણમાં વધારે લોકો આવતા હતા, 400-500 લોકો અહીંયા થઈ જતા હતા। એટલે મારા આ નીચેના ચોકમાં પ્રવચન ચાલતા હતા, સિદ્ધાંત મુક્તાવલી ઉપર મારા પ્રવચન ચાલતા હતા, મારા ફોર્મેટિવ યર્સ હતા। એ ભાઈ સંન્યાસ આશ્રમમાં રહેતા હતા ત્યાં વૃંદાવનમાં, અને કોઈ સન્યાસીના શિષ્ય હતા। સહજ આવ્યા, અહીંયા બધી ભીડ હતું, બધું ભરાયેલું હતું, એટલે એમને જિજ્ઞાસા થઈ કે અહીંયા શું છે, એટલે અહીંયા આવીને ઊભા રહ્યા। ચાલતા પ્રવચનમાં એ સાંભળતા હતા, 5-10 મિનિટમાં ખૂબ રસ પડ્યો, એટલે બેસી ગયા। એ દિવસે પાછા જવાના હતા, એમના બધા સાથેવાળાને કહ્યું કે ભાઈ હું નહીં આવું, મને અહીંયા રહેવા। અને લગભગ 10 થી 12 દિવસ સતત જે સિદ્ધાંત મુક્ત એ લગભગ એક કે 2 દિવસ પહેલા શરૂ થયું, 10 કે 12 દિવસ જે સતત ચાલ્યું સિદ્ધાંત મુક્તાવલીનું બધું સાંભળ્યું। એટલે જે દિવસે ગ્રંથ કમ્પ્લીટ થયો એના દિવસે એ દિવસે સાંજે મારી પાસે પ્રવચન પૂરું થયું આવ્યા કે મને બ્રહ્મ સંબંધ આવ્યો। महाराष्ट्रीयन भाई था, अगर मुझे ब्रह्म संबंध और कुछ जानू नहीं हूं मैं, तो मैंने 10 दिन 12 दिन आपको सुना, और बस अब मैं मेरे अंदर और कोई सहन शक्ति नहीं, मैं कहीं कुछ नहीं जानना चाहूँ, बस आपको ब्रह्म संबंध। मैंने ब्रह्म संबंध उनको दीक्षा दी नहीं है, ठाकुर जी पधराए मेरे पास 3 दिन रहे सर, खाली इतना बताओ कि मैं क्या करूं कैसे करूं। रायपुर गए, हर 8 दिन में मुझको एक कार्ड लिखते कि या 8 दिन में मैंने ऐसे सेवा करी और मुझको ऐसा भयो, हर 8 दिन 2 साल सेवा करी। राजभोग यानी ठाकुर जी को पौड़ा के महाप्रसाद लियो और पाठ करते करते बच्चा को बुलाया, उन्होंने कि मैं जा रहे हूं, मेरे ठाकुर जी मेरे गुरु घर पधरा। 2 साल की कहानी में सब बात कंप्लीट हो गई। एट द एज ऑफ 72 भगवत रूप सेवार्थम तत्सृष्टे ज्ञानी था। 72 वर्ष भटके वो जीवात्मा, पर तकदीर पुष्टि मार्ग की लेके आए थे ना रूप सेवा की, એટલે છેવટે 2 વર્ષ પણ ઠાકોરજી એને પાસે સેવા લીધી, એને રોમાંચ हुए थे। 2 वर्ष की सेवा ली, हर वीक एवरी वीक मैं आपको जवाब दूं कि नहीं, पर रिलीजियसली हर 8वें दिन पत्र लिख लो, पोस्ट कार्ड। उन दिनों में पोस्ट कार्ड बहुत चलती, हर 8वें। अब ये इंसिडेंट क्यों भयो मुझे समझाओ। सन्यासीना साथे मायावादનું બધું સાંભળનાર એને 35 વર્ષથી અહીંયા રહેતા હતા વૃંદાવનમાં, 35 વર્ષ એને માયાવાદ સાંભળ્યો, અને બ્રહ્મવાદના એક સ્ટ્રોકે એ માયાવાદનો મેલ ખાલાસ કરી નાખ્યો। એક દિવસ પછી અહીંથી સીધા રાયપુર ગયા, એનો જે સામાન પડેલો હતો એના વૃંદાવન આશ્રમમાં એના છોકરાઓ આવીને ત્યાંથી લઈ ગયા। He did not return to વૃંદાવન,
डिजिटल में लीजिए। ये कल्पना की बात नहीं सुना रहा हूं, मेरी अपनी घटना सुना रहा हूं, मेरे सामने, मेरे जीवन में। चलिए, भगवत रूप सेवार्थम तत्सृष्टि नान्यथा भवेत् भगवतः फलत्व बोधना, ये महाप्रभु के वचन है कि पुष्टि मार्गीय जीव के लिए भगवान के अलावा और कोई फल नहीं है। निबंध में भागवतार्थ प्रकरण के प्रारंभ में श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि सर्व भक्त समुद्धारे विस्फुरंतम परन्नुमा, या जगत में या भूतल पे एक पुष्टि मार्गीय जीव के लिए जीवंत भगवत क्रीड़ा को, लीला को अंग बन जाना या सु बड़ी कोई बात नहीं। विस्फुरंतम, क्रीड़ा करते भय, क्रीड़ा करते भय, ये वर्तमान कृदंत को प्रयोग है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में कह रहे हैं भगवान श्री महाप्रभु, क्रीड़ा करते भय, कोई पास्ट टेंस की बात नहीं है, कोई फ्यूचर टेंस की बात नहीं है। तो ये प्रेजेंट, यानी जो क्रीड़ा करते भय वो भगवान है, वाक्य क्रीड़ा को पात्र बन जाना, यही पुष्टि मार्गी के लिए प्रयोजन है, ऐसे बड़ा कोई प्रयोजन नहीं। तुम्हारो सच्चो कैरियर, तुम्हारा नौकरी धंधा सब कुछ होएगा, तुमने जो कुछ भी किया लोक यात्रा के निर्वाह, लेकिन वो परमार्थ नहीं है। वह सब सु तुम्हारे तकदीर के ताले नहीं खुलेंगे, तुम्हारी सार्थकता सिद्ध नहीं होगी। तुम्हारी सार्थकता तभी सिद्ध होगी कि जब तुम भगवत सेवा में प्रवृत्त हो। वही बात को श्री महाप्रभु भाई कह रहे हैं भागवतार्थ में, एक और वाक्य सुन कि आनंद से हरे लीला शास्त्र, सारे शास्त्र को या भागवत शास्त्र को अर्थ क्या है, क्या तात्पर्य, निचोड़ क्या है, सार क्या है, या सारे श्रीमद् भागवत के शास्त्र को, भागवत शास्त्र को, तो श्री महाप्रभु कह रहे हैं हरे लीला आनंद से, भगवान हरि की आह्लादात्मिका, विशुद्ध आह्लादात्मिका जो सेवा है, जो क्रीड़ा है, लीला है, बस वही शास्त्र को सच्चो अर्थ है। या लीला को पात्र बन जानो, तुम्हारो मन लग रहे हो कि नहीं, तुम्हारो चित्त चौंट रहे हो कि नहीं, तुम्हारी वृत्ति हो रही कि नहीं भाई, तुमको वहां में सुख मिलो कि नहीं मिलो, पर तुमने तुम्हारी देह सु श्री ठाकुर जी को जगाने सु पौड़ाने पर्यंत जो सेवा करी, वो मात्र आनंद और आह्लाद की घटना है और कुछ नहीं है। वेदर यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट और नॉट, तुम्हारी सार्थकता है, ये तुम्हारा प्रयोजन है। अब संबंध पे ध्यान दो, ये जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये तीनों बात तुम्हारी संबंध पे निर्भर है। तुम्हारा विषय, तुम्हारा अधिकारी होनो, तुम्हारी अंदर की जो एलिजिबिलिटी है वो अधिकारी होनो, और तुम्हारा प्रयोजन, के तीनों जहां पे टिक रहे वहां आधार को समझ दो। देखो कितने संबंध दर्शाए, गिन के बताओ, कोई जो भी गिन सकते हो। प्रतिपाद्य प्रतिपादक, ये एक संबंध है। बारह एस्पेक्ट है, और ये 12 एस्पेक्ट मैंने खाली लिखने के लिए नहीं लिख दिए, कैलकुलेटेड लिखे, क्योंकि मनुष्य के 12 अंग हैं, 12 अंग को मनुष्य बताया गया है। द्वादश अंगात्मको वही पुरुषो भवन्ति। अब देखो, इस पे ध्यान दो। प्रतिपाद्य प्रतिपादक को मतलब है जो ग्रंथ अपन लेके बैठे पढ़ने, वो ग्रंथ प्रतिपादक है। या कोई विषय अपन पढ़ने बैठे तो पढ़ाने वालों प्रतिपादक है, और जो पढ़ाया जा रहे हो वो प्रतिपाद्य है। जो ग्रंथ में पढ़ाए गए हो, लिखे गए हो, एक्सप्लेन किए गए, वो प्रतिपाद्य है। The exponent and the explained. The person of the book is exponent and the subject is explained. That is the relation. ये कॉन्वेंट को दुर्भाग्य। चलिए आगे। प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव।
इंसिडेंट हुआ बहुत वर्ष पहले, छोटा अंग्रेजी पढ़ते थे हमें डॉक्टरी में, 20-25 मिनट तक अंग्रेजी बोलते रहे, मैं सुनते रहे बेवकूफ बन गया। फिर मैंने सोची कभी अक्षर पर ज्ञान करा। पहले तो मैंने भाषा में इस बात में शू पूछो, मैं ये पीछे बताऊंगा, पहले अपनी भाषा बोलूं। जीके बोला तो तो मैं अंग्रेजन के बाप ने पढ़ाऊं बैठ के, शुद्ध भाषा में गई। फिर उसके बाद एक 10 मिनट में उसके पुर्जे ढीले हो गए। क्या बैठे सुन ले पहले, अरे यार जब तक काम किए हैं हम जैसी अपनी भाषा में दुर्रा बनाते बोल रहे, दुर्रा पने भाई बोल लेते, तो हमारी सीधी सीधी भाषा समझ ले यार, क्या कुछ हम थोड़ी अपनी बात बताना चाह रहे भाई हम। बहन के बेटा तू तो अंग्रेजी बोल रहा है, यहाँ के अंग्रेज बैठ के पढ़े, साल कर रहे मेरी बात अंग्रेजी। तो प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव, ज्ञाप्य ज्ञापक, ज्ञाप्य यानी जाको समझाया जा रहे हो, और ज्ञापक यानी जो समझा रहे हो। इन्हें भी अपन के रिलेशन ज्ञापक अगर अपन देखें तो ज्ञाप्य ज्ञापक भाव के, या बुक में जो लिखा हुआ निबंध में जो सब्जेक्ट है वो ज्ञाप्य है, और ये निबंध नाम को जो ग्रंथ है वो ज्ञापक है। प्राप्य प्रापक। और देखियो एक बात ध्यान रखियो, ये जितने भी संबंधन के रिलेशन में बता रहे हो, हर संबंध गुरु और शिष्य के संबंध में चल रहे हैं। विद रिमाइंडर, गुरु वहां विराज रहे दादाजी, ये गुरु के चरण रज की कृपा से लोअर डिविजनल क्लास बैठ के तुमको खाली समझा रहे। प्राप्य तुम्हारा कृष्ण है और प्रापक तुम्हारे दादाजी है। दादाजी की चरण धूलि अगर हम अपने वासु अभिषेक अपना नहीं करेंगे, शास्त्र में एक मंत्र स्नान बताया, शुद्धि के कई प्रकार में एक प्रकार है मंत्र स्नान। अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति है कि जब हम जल से अपनी शुद्धि नहीं कर पा रहे हैं, इतना पर्याप्त रूप में या इतनी पर्याप्त अपेक्षा से हमको हमारा रिसोर्स प्राप्त नहीं है, तो कोई भी अशुद्धि के लिए शास्त्र के 3 बार आचमन करो, और शुद्ध घी जैसे या वक्त अशुद्ध घी और अशुद्ध घी के तुम्हारे अब भेद हुए। उन दिनों में तो घी एक ही तरह का होता, तो घी को एक टीपा भी जीभ पे रखो, क्योंकि घी गौ के गव्य है ना, गौ के दूध से बने हुए हैं, और गौ के शरीर में सभी वेदन को निवास है, सभी देवन को निवास है। ये 2 चीज करी, और ब्राह्मण है जो शाखा में वहां पे मंत्र बोलो, शुद्धि के आप ओष्टा में वो स्थान मुझे धरातन, ये 3 मंत्र जहां बोले के लिए आप शुद्ध, ये मंत्र स्नान यानी तुम्हारा सबसे बड़ा स्नान है कि जब दादाजी के चरण रज तुमने ऊपर से लेके नीचे शरीर पर यूं लगा तो भी अभिषेक हो गया। राजा को राजा के सिंहासन पे जब बैठाया जाए तब आपको राज्य अभिषेक करके बिठाया जाएगा। एक वैष्णव को या घर के एक सेवक को या बड़ा क्या अभिषेक है, और जाने इनकी चरण रज माते भूले भटके भी चढ़ा नहीं। वाकु नित्य लीला के आगे द्वार पे बैठे हुए कोई जय विजय ऐसा है तो रोक सके? बताओ कौन रोकेगा? कोई नहीं। पर बात चरण रज के कलन अभिषेक मान के अहो भाग्य मान के गदगद हो के वक्त चढ़ा। वो चरण रज को कण जब तुम्हारे माथे से लगे, तुम्हारे हृदय से लगे, वहां पर तुम्हारा आह्लाद सु रोम रोम पुलकित होना चाहिए। तब प्राप्ति प्रापक भाव घटित हो। प्रयोज्य प्रयोजन, मोटिवेटर and motivated, one who can motivate you, और जाके प्रयास से तुम मोटिवेटेड हो जाओ।
वो प्रयोज्य प्रयोजन, उपदेष्टव्य उपदेष्टा, जो व्यक्ति उपदेश देने योग्य है और जो उपदेश दे रहे हो, पोष्य पोषक, जो व्यक्ति पोषण प्राप्त कर रहे हो और जो व्यक्ति पोषण दे रहे हो, रक्ष रक्षक। शास्त्र में 5 तरह के पिता बताए गए हैं। जन्मदाता, अन्नदाता, कन्यादाता, जो भय सुरक्षण करे, रक्षा करे तुम्हारी, वो रक्षक, भयत्राता और मंत्रदाता। पंचैत्य पितरः स्मृता, जन्मदाता, कन्यादाता, भयत्राता, अन्नदाता और मंत्रदाता। इसलिए 3 प्रतित्व तुम्हारा दादाजी में अपनों, वो मंत्रदाता है, वो भयत्राता है और वो रक्षक है। भयत्राता, मंत्रदाता और अन्नदाता। भयत्राता में आगे और रक्षक तो भयत्राता में आगे। वो तुम्हारे अपने भयत्राता है, मंत्रदाता है और अन्नदाता है। उनके दिए हुए टुकड़ा अपन खा रहे हैं। 3 प्रतित्व, कर्ता और कर्तव्य। तुम करता हो, अपन सब करता है, काय के सेवा, और सेवा अपनो वो कर्ता और कर्तव्य के बीच को रिलेशन। भर्ता और प्रियमान, जो अपनो रक्षण कर रहे हो, अपनो ध्यान रख रहे हो, अपनो जो अभिभावक है, जैसे बच्चा को ध्यान अपन पेरेंट रखे जब, तो जो भरता है और जो प्रियमान है, जाके अंदर वो रक्षा की जा रही है। अध्येता और अध्यापक, अध्ययन करने वालों और अध्यापन कराने वालों। दृष्टा और दर्शक, सूरदास जी ने एक ही बात की सारंगी शुरू कर दी कि हो पतितन को नायक और हो पतितन को टीका और मैं यूं खराब हूं और मैं महाप्रभु कह के भैया बहुत सुन लियो यार, अब छोड़ देना, माता कुट बंद कर। सूर है कि गिगियात काय को कछु भगवत लीला का कई के जा सामने यमुना जी बह रही है, नहाया, और जब नहाए के आए ना तो सूरदास को पूरी दशम स्कंद की लीला दिखने, तो वो दृष्टा हते सूरदास और श्री महाप्रभु दर्शक हते, दिखाने वाले। तो दर्शक हमारे बैठे, दुर्भाग्य ये कि दृष्टा होते भाई भी अपन आंख खोलने को तैयार नहीं। अपने घर में बालक 2-4-6 दिन अगर आंख नहीं खोले तो अपने को दूसरे दिन चिंता हो जाए कि पीडियाट्रिशियन को दिखाओ भाई, बालक के एक्सपर्ट को दिखाओ, आंख क्यों नहीं खोल रहे हो। अपन के कर्म के 50 वर्ष निकल गए तो भी आंख नहीं खोल रही, तो भी अपन को चिंता नहीं हो रही कि आंख खोल रही है कि नहीं खोल रही। करो क्या जाए। श्रोता और श्रावक, सुनने वालों और सुनाने वालों, ये 12 रिलेशंस लिखे मैंने, क्योंकि इन 12 रिलेशन को तुम गंभीर विचार नहीं करोगे तो सबसे बड़ी दुर्घटना ये होगी कि विद बेस्ट ऑफ द एफर्ट और मेहनत से कमाए हुए पैसा को भी तुम लांच में देके और तुम्हारे बच्चा को तुम बहुत अच्छी स्कूल में दाखिल कराना चाहो विद द एक्सपेक्टेशन कि तुम्हारा वहां बच्चा को एजुकेशन बहुत अच्छा मिले, ठीक है। जो पैसा तुम्हारे जाए ना, मेडिकल में एडमिशन दिलाना है, कम से कम 10-20 लाख की पूंजी चाहिए। वो 20 लाख रुपया बेटा के लिए तो यही आ गए, पर बाप से पूछो कोई दिन गाल पे हाथ फेर के बेटे तेरे कैसे कमाए, वो बाप को दिल ध्यान है कि 20 पेटी कैसे आए। वो पेटी ट्रांसफर करने वाले को कुछ भी नहीं लगे, पर पेटी पैदा करने वाले को लगे। पूछो जरा, तुम्हारे बच्चा की कीमत नहीं होगी लाख शब्द की, पर जरा अपने दिल पे हाथ धर के पूछो कि लाख कैसे पैदा हो। इनके एक्सीडेंट के बाद
जब मुझको कंसेशन मिलने लगे तब मैं फर्स्ट एसी में जाने लगी। वहां वक्त तक मैं फर्स्ट एसी में ट्रैवल नहीं करता था, भले कोई को कछु भी लगता हो। पैसा कैसे आवे और पैसा कैसे जाए या कीमत कोई मेहनत पैसा कमाने वाले से पूछो। और ये तुम सबके अंतरात्मा के हाथ धर लो अपने हृदय पे कि जो कीमत पैसा की तुमको मालूम है, तुम्हारे बेटा पुत्रिका में मालूम नहीं पड़ेगी। देखो छाती भर के आप कबूल करो या बात सच्ची महसूस नहीं। उनके लिए 3000 जूता की कीमत है, बाप के लिए 3000 को जूता माथे पे आ गया। मैंने पहली बार सुनी बाबा ने, बड़े बाबा ने कही कि मैंने 3000 को आवेदन की, तो मेरे या मैं बुद्धि में नहीं सोची जूता 3000 को कैसे हो गए, या 3000 में सारे वर्ष के कपड़ा आ जाए धोती बनी, जूता को पहने कि कपड़ा पहने। समझो कि मेरा बिल्कुल निर्वस्त्र हो, खाली जूता लटका के डोले आदमी तो क्या हालत होगी, परिस्थिति क्या होती है। तो 3000 का जूता ही आवे खाली, अब हमें फिर एक पैर से चले नहीं, एडिशनल पैर चाहिए, या 3000 में पूरे कपड़ा करे। तो वो गांधीर्य जो है, वो गांधीर्य के एस्पेक्ट अपन को पकड़ लीजिए। तो जब तक इन सारे रिलेशंस में तुम अपने मार्गदर्शक को नहीं समझ सकोगे और मार्गदर्शक को तुम चयन सही नहीं कर सकोगे, तो जैसे तुम तुम्हारे बेटा को 10 पेटी देके भी और 5 पेटी देके भी और 2 पेटी देके भी डोनेशन की तुम आपको बेस्ट ऑफ द स्कूल में इंस्टीट्यूशन में दाखिल करना चाह रहे हो कि वो आपको बेस्ट एजुकेशन मिले, ऐसे तुमने अपने जीवात्मा को तो भी बेस्ट एजुकेशन मिले या बात की चिंता करी। यानी ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए जो गुरु तुम्हारा अलौकिक सिद्ध कराने में सक्षम हुए, समर्थ हो, जो गुरु खुद जाकी नाव में छेद होए और जो खुद डूबने बैठे हुए, बाकी नाव पे चढ़ के करोगे क्या, कर्म फोड़ोगे, फिर वही काम करना पड़ेगा अपने को, लोडिंग को प्रेजेंटेशन। और बाबा कहते एक डोज बढ़ानी पड़ेगी कि रात को सोते वक्त और प्रयोग करेंगे। एक डोज बाकी बढ़ा देनी पड़े, ये अलग है। वो कर्णधार तुम्हारा कैसे साथ दे पाएगा। यानी श्री महाप्रभु के कि जो गुरु सेवा की शिक्षा दे रहे हो और वाकु अगर उत्तम जान रहे हो और सेवा के लिए जो योग्यताएं हैं सदाचरण इत्यादि की, उनमें उनको स्वीकार कर रहे हो, तो फिर वो खुद वो सदाचरण के साथ सेवा क्यों नहीं कर रहे हो? और अगर वो सदाचार के साथ सेवा नहीं करते हो तो वो गुरु होने योग्य नहीं। यह बात कुछ महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं। यो ही गुरु, मैं अनुवाद नहीं करूंगा, ध्यान से सुनो तो खुद समझ सकोगे। यो ही गुरु सेवा को उपदेक्षति, सेवा को उपदेश दे रहे हो, उपदेक्षति उपदेश देगा, जो सेवा को उपदेश देगा स स्वयं चेत, वो खुद स्वयं चेत ताम उत्तमाम जानियात, यदि वह सेवा को उत्तम जान रहे हो, कथम न स्वयं कुर्या, खुद क्यों नहीं कर रहे हो? बात यह है कि आज अंधे शिष्य इकट्ठे हो रहे हैं और पैसा शिष्य के पास बहुत पड़ गया, और दो लोगन को भटकाने की दो बात बना रखी है, वल्लभकुल और अग्निकुल। ये वल्लभकुल और अग्निकुल सु पैसा पड़ा लिए, शिष्य को कहां चिंता है कि हमारा पैसा कहां जा रहा है। ठाकुर जी की झाड़ी भरने में जा रहे हो कि महाराज की शीशी में भरी हुई झाड़ी में जा रहे हो? कौन जान रहे हो? जान कौन रहे हो और जानने को प्रयास कौन कर रहे हो? अगर ये आपको उत्तम जानना तो वो खुद क्यों नहीं कर रहे हो? तो यानी महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं, एक बात समझ लीजिए अपने जीवन के लिए लिख के, क्योंकि
की सेवा के विषय को सत्र अपनो के सेवाच प्रमाणमूलैव पुरुषार्थ पर्यवसायिनी। जो प्रमाण मूला सेवा है, जाके पाया में प्रमाण रहो गयो श्री महाप्रभु की वाणी को, वो ही पुरुषार्थ तुमको सिद्ध करावेगी। अन्यथा मनसी अन्यद विधा है, मन में जो कुछ आ गयो અને અમે તો વૈષ્ણવોને પૂછી લીધું, અમે તો બાજુમાં તેરા ભગવતી રહે છે એમનાથી જાણી લીધું, ये सब अपने कर्म फोड़ने के धंधा कर रहे हो। एक दूसरे से पूछ के जो काम कर रहे हो सेवा की व्यवस्था, वो कर्म फोड़ने को धंधा है। अन्यथा कुछ भी जो मन में आयो वो मन में विचार के, अन्यथा मनसी अन्यत विधा है, कुछ भी निश्चित करके अन्यथा करने, कुछ भी कर दियो अपन ने, न फल सिद्धि, न फल सिद्धि, कोई फल सिद्धि। ख्याल आया कि नहीं किसी बात? यानी ये बात समझ के रखियो, ये मेरे अनुबंध चतुष्टय में संबंध लिखने को जो मेरा मूल कारण है, अब के नीचे के कॉर्नर के सेक्शन में आया क्या है देखो। अधिकारी प्लस प्रयोजन एक ब्रैकेट में है और विषय प्लस संबंध दूसरे ब्रैकेट में है, और अधिकारी प्लस प्रयोजन इज इक्वल टू प्रमाता। मैंने 4 शब्द बताए थे शुरुआत में, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमा, ये प्रमाता आ गया। प्रमा और प्रमाण ये विषय और संबंध के सेक्शन में है। देखो तो हमारे पास 3 बात आ गई, प्रमाता, प्रमा और प्रमाण। अधिकारी और प्रयोजन के सेक्शन में सो हमको प्रमाता निकल रहे हो, क्योंकि सेवा करने को जो अधिकारी है और जा सेवा के प्रयोजन से वो सेवा कर रहे हो। कौन से प्रयोजन से? भगवत रूप सेवार्थम तक सृष्टि नान्यता भवे, वहां प्रयोजन से वो सेवा कर रहे हो। तो प्रयोजन और जो एलिजिबिलिटी है, जो अधिकारिता है सेवा करने की, वो योग्यता के अनुसार वो स्वयं प्रमाता है। तो वाकु जानना है सच्ची बात। सेवा को यथार्थ स्वरूप जान के सेवा के यथार्थ स्वरूप को आचरण करनो है। कौन को करनो है? प्रयोजन जाने भय अधिकारी। जा अधिकारी ने प्रयोजन जान लियो है, he knows why he is getting into something,